आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम पुनः एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के मृत्यु एवं जन्म रजिस्ट्रार रूम पे पहुंचे हुए हैं और हम यहाँ इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि 2 दिन पहले हमारी स्टिंग ऑपरेशन यहाँ चली थी और जिसमें यहाँ पे कार्यालय प्रभारी और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं दोनों ही का नाम लगभग सेम है, राकेश करके ही है। और उन लोगों को पैसा लेते हुए और देते हुए एक वीडियो बनाया गया था जिसमें जो पीड़ित लोग पैसा दिए थे वह लोग बोल रहे हैं और उनको पैसा रिटर्न कर रहे हैं। ये वीडियो साक्षात दिखाया गया। जब इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया और यहाँ न्यूज कवर किया तो यहाँ हड़कंप मच गई और इस खबर को लेकर हम इस पूरे एसकेएमसीएच के मालिक कहिए या जवाबदार व्यक्ति कहिए सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंचे और मामले को से उनको अवगत कराया। अवगत कराने के बाद उन्होंने यह कहा कि जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी उन्होंने कहा, बहुत खुशी हुई कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन शायद आपको सुनने के बाद इतनी हंसी आएगी कि कार्रवाई कैसी हुई है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। एक जन्मपत्री लेने वाले को 200 रुपया लिया जाता है। लगभग रिकॉर्ड बताता है कि 50 जन्मपत्री एक दिन में यहाँ से जाता है और 200 रुपये के हिसाब से एक जन्मपत्री का 200 के हिसाब से 50 जन्मपत्री का 10,000 रुपया डेली की अवैध धन उगाही इस रूम में हुआ करता है। और जब इसकी सूचना सुप्रिटेंडेंट को दिया गया तो वह जो है वैसे डाटा ऑपरेटर को क्या किए हैं, ये घर छटा कर और दूसरे घर दे दिए कि भैया तुमको लोग जान गया कि तुम वहाँ भी लेते हो, यहाँ कर दिया। अब यहाँ कोई लेने वाला देखने वाला भी नहीं है और जब पकड़ेगा तो फिर कोई घर दे देंगे। मतलब उनके पास इतना अधिकार है कि केवल वो जो है जगह बदल दिए कि यहाँ चोरी कर रहे थे ना, अब एक काम करो यहाँ लोग जान के अभी मत जाना, दूसरे घर में जाकर बैठ कर आराम से चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। चूँकि मामला क्या है कि अगर 10,000 रुपया का सर्कुलेशन एक दिन का लगाया जाए तो पूरे 30 दिन में अगर 4 छुट्टी हटा दिया जाए तो भी 2,60,000 रुपया का अमाउंट बनता है। और कौन चीज़ का बनता है? एक छोटे से कमरा से रिकवर होता है। और ये छोटा सा कमरा क्या है? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का यहाँ से लोगों को लेना एकदम अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना किसी काम चलने वाला नहीं है। और यहाँ जानबूझकर इतनी बात दौड़ाया जाता है कि लोग सोचता है कि भैया दौड़ने से अच्छा है कि 200-400 रुपया देकर काम करा लो। जब इस संबंध में आज हमारे सुप्रिटेंडेंट से बातचीत हुई तो सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि मैंने उन लोगों पर कार्रवाई किया। कार्रवाई के बारे में जब जानकारी लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उनका जगह चेंज कर दिया। आप सोचिए कितनी अच्छी कार्रवाई हुई है कि जगह चेंज कर दिया। यानी किसी को हम अगर ठग रहे हैं तो ठगने और ठगाने वाला जगह बदल देना और कुछ नहीं करना है। कार्रवाई हो गई और जांच बैठी हुई है। जांच भी कौन कर रहा है? जिन पर आरोप है वही जांच कर रहा है। कितना अच्छा न्याय व्यवस्था है सुप्रिटेंडेंट साहब का। सवाल ये नहीं बनता है, सवाल ये बनता है कि उनको भी डर लग रहा है कि कहीं अगर हम अधिक कार्रवाई कर देंगे तो शायद मेरा भी नाम कहीं ये रख दे, कहीं हो सकता है भागीदारी उनकी भी हो। इसीलिए उनके पास इतना ही अधिकार है कि ट्रांसफ़र कर दे, जगह का ट्रांसफ़र कर देना और कोई कार्रवाई करने का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल ये विषय जांच का है, उनके पास क्या अधिकार है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं ज़रूर जान रहा हूँ और मुझे समझ में ज़रूर आ रहा है और दर्शकों को भी समझ में ज़रूर आ रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, अभी 2 दिन पहले आपके संज्ञान में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार रूम से जो 200 रुपये या 150 रुपये जैसी एक आरोप लगी थी कि ऑपरेटर लेता है लोगों से, और श्रीमान के संज्ञान में इस मामले को लाया गया था वाया मीडिया का था, तो उन पर क्या कार्रवाई किया गया है और आगे भी ऐसे जो लोग करेंगे उनके साथ क्या हो सकता है, उनके अंदर क्या भय होना चाहिए? सुप्रिटेंडेंट अभी जब मामला मेरे संज्ञान में आया जी तो मैंने तत्काल प्रभाव से उस डाटा ऑपरेटर को वहां से हटा दिया है जी। नए डाटा ऑपरेटर को नियुक्त कर दिया गया है जी। अभिलेख के जो लिपिक हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है जी कि कैसे ये संभव हो सका है जी। उनके जो मेडिकल अफसर हैं उनसे मैंने जानकारी लेने के लिए पत्र लिखा है कि आखिर बात क्या है जी। और यदि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो मैंने पहले ही कहा था कि वो मेरे रहते यहाँ रह नहीं सकते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे जी। फिर भी मैंने त्रिसदस्यीय कमेटी विभागाध्यक्ष शल्य विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं
सुनील कुमार जी, उनके नेतृत्व में मैंने त्रिसदस्यीय कमेटी बना दिया है, जिनको 1 सप्ताह का समय दिए हैं। वो विस्तृत रूप से इस घटना की जांच कर हमको प्रतिवेदित करेंगे और उनके रिपोर्ट आने पर तदनुकूल अभी आपके द्वारा कितने लोगों पर कार्रवाई किया गया है? अभी मैंने दोनों, राकेश जो डाटा ऑपरेटर हैं और राकेश कुमार जो लिपिक हैं, उनको मैंने स्पष्टीकरण पूछा है जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर राकेश कुमार को वहां से स्थानांतरित कर कार्यालय बुला लिए हैं जी, ताकि उनके रहते हो सकता था कि जांच का फल निष्पक्ष न हो जी। और नए डाटा ऑपरेटर को वहाँ नियुक्त कर दिया गया। उनके मेडिकल अफसर को बुलाकर मैंने तलब किया, उनको मैंने जानकारी दी कि यह कैसे संभव हुआ जी। तो उन्होंने भी अपने स्तर से कार्रवाई करने का कहा है कि हम भी सर जांच करके देख लेते हैं और क्या होता है, तो इस तरह की कार्रवाई की गई जी। लेकिन सर एक और सवाल है कि ये उनको तो स्थानांतरण किया गया है ना? सही बात है। तो अभी तो तत्काल हम यही कर सकते हैं कि जिनके बारे में शिकायत हुई है उनको वहाँ सटाए और नए चेहरे को दिए हैं कि वो काम न करें। फिर अगर दूसरे जगह जाएगा तो फिर भी वैसे ही करेगा धंधा। अब करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप लोग जीत थोड़ी घर बैठ जाएंगे। आपको मैं पुनः कहता हूँ कि आप लोग आते रहे, इस तरह की जो कोई काम कर रहा है तो उसको उजागर करिए। हम तो आपको पहले भी धन्यवाद दे चुके हैं और आज भी धन्यवाद देते हैं कि आज आप फिर इस कार्रवाई को जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो ऐसा करेंगे तो फिर जाएंगे और उनकी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा थोड़े है कि उनकी मनमानी चलेगी। सरकार का संस्थान है, सरकार का अधीक्षक यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी करेंगे तो फिर भी कार्रवाई होगी, उन पर पेनल्टी होगा, FIR हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी ही न्यूज बिहार, धर्मचंद।